अष्टावक्र गीता परम ज्ञान का एक अत्यंत विलक्षण ग्रंथ है। यह ग्रंथ राजा जनक के 3 प्रश्नों से प्रारंभ होता है। राजा जनक ऋषि अष्टावक्र से पूछते हैं, महात्मन, ज्ञान की प्राप्ति का उपाय क्या है? मेरी मुक्ति किस प्रकार होगी? वैराग्य किस प्रकार मिलेगा? एक साथ 3 प्रश्नों को सुनकर अष्टावक्र जी ने गौर से देखा राजा जनक की ओर, क्योंकि गुरु के लिए वही पहला काम है कि जब कोई शिष्य जिज्ञासा करे तो वह गौर से देखे कि जिज्ञासा किस स्रोत से आ रही है, पूछने वाले ने क्यों पूछा है। उत्तर तो तभी सार्थक हो सकता है जब यह साफ हो जाए कि प्रश्न क्यों किया गया है। दुनिया में 4 तरह के लोग हैं, ज्ञानी, मुमुक्षु, अज्ञानी और मूढ़। और दुनिया में 4 ही तरह की जिज्ञासाएं हैं। ज्ञानी की जिज्ञासा तो निशब्द होती है, जान लिया, मन निर्मल हुआ और चित्त शांत। इसका मतलब यह नहीं कि ज्ञानी कुछ सीखने को तैयार नहीं। ज्ञानी तो सरल छोटे बच्चे की तरह सदा तत्पर होता है सीखने के लिए, लेकिन वह सदा ध्यान में होता है। तो देखा अष्टावक्र जी ने, राजा जनक ज्ञानी तो नहीं, क्योंकि वह ध्यान को उपलब्ध नहीं हुआ है, अन्यथा इसकी जिज्ञासा मौन होती। इसकी जिज्ञासा में शब्द नहीं होते। अज्ञानी है फिर क्या? अज्ञानी भी नहीं, क्योंकि अज्ञानी तो अकड़ से भरा होता है। अज्ञानी तो झुकना जानता ही नहीं। ये मुझ 12 साल के बालक के पैरों में झुक गया, साष्टांग दंडवत की। ये तो बड़ा निर्मल दिखता है। मूढ़ है क्या फिर? नहीं, मूढ़ तो प्रश्न पूछते ही नहीं। मूढ़ को तो पता ही नहीं कि जीवन में कोई समस्या है। राजा जनक मूढ़ भी नहीं, तो निश्चित रूप से राजा जनक मुमुक्षु है, क्योंकि मोक्ष की आकांक्षा है इसको। सरल है इसकी जिज्ञासा, शुद्ध है इसकी जिज्ञासा। अष्टावक्र जी उत्तर देते हैं कि हे राजन, यदि तुम मुक्ति चाहते हो तो विषयों को विष के समान जानकर छोड़ दो और क्षमा, आर्जव, दया, सरलता, संतोष और सत्य जैसी महाऔषधि का अमृत के समान सेवन करो। इस तरह ऋषि अष्टावक्र जी ने राजा जनक को आत्मबोध कराया, जिसका वर्णन हमने पिछले 15 अध्यायों में प्रस्तुत किया है। आज अंतिम अध्याय में राजा जनक की आत्मविश्रांति और पूर्ण बोधाख्यान प्रस्तुत है। राजा जनक अब निर्विकार होकर अपनी अनुभूतियों की स्वीकारोक्ति करते हैं। राजा जनक धन्य होकर कहते हैं, हे गुरुवर, आपने मुझे तत्व ज्ञान की जो कुंजी प्रदान की है, उससे मैंने अंतर व बाह्य सभी प्रकार के संकल्प विकल्प रूपी विषाणुओं को उखाड़कर फेंक दिया है तथा मेरे मन के संशय दूर हो गए हैं। आत्म स्थित होते ही अब मेरे लिए कहाँ धर्म, कहाँ कर्म, कहाँ अर्थ, कहाँ द्वैत, कहाँ अद्वैत। अर्थात अब मैं आत्म विश्रांत होकर सभी सांसारिक विचारों और बाधाओं से पूर्णतया मुक्त हो गया हूँ। अब मुझे विवेक, द्वैत, अद्वैत आदि शब्दों के गूढ़ गहन अर्थ जानने की भी अनिवार्यता नहीं रही। हे गुरुवर, आत्म महिमा में स्थित होकर अब मैं देश और काल से परे हो गया हूँ। अब मेरे लिए कहाँ भूत, कहाँ भविष्य और कहाँ वर्तमान। अब मैं इन सब से विस्मृत होकर अपने आत्मस्वरूप में स्थित हूँ। सर्वत्र समदृष्टि ही हो गई है। आत्म महिमा में स्थित होकर अब मुझे ज्ञान हो गया है कि कहाँ आत्मा, कहाँ अनात्मा, कहाँ शुभ, कहाँ अशुभ, कहाँ चिंता और कहाँ अचिंता। मैं इन सब से परे होकर आत्म स्थित हूँ। मेरी मनः स्थिति में कोई अंतर दिखाई नहीं देता। इस स्थिति में मुझे ना तो कोई स्वप्न, ना कहीं निंद्रा और ना कहीं जागृति, ना कहीं भय, ना कहीं अभय का दर्शन होता है। मैं इन सब से परे होकर आत्म स्थित हूँ। अब मेरे लिए ना तो कोई दूरी रही और ना ही कोई समीपता। ना मैं बाहर रहा हूँ और ना भीतर, और मैं ना सूक्ष्म हूँ और ना ही स्थूल। मैं इन सब से परे होकर आत्मानंद में स्थित हूँ। मेरी भ्रांत दृष्टि समाप्त हो चुकी है।
अब मुझे ज्ञान हो गया है कि ना कहीं कोई मृत्यु है और ना कहीं जन्म, ना यह लोक है और ना वह लोक, और ना ही कहीं कोई लय है ना विलय। मैं तो एकात्म होकर आत्मस्थित हो गया हूँ। अब मुझे लय होने या समाधि में लीन होने की चिंता भी नहीं। मुझे ज्ञान हो गया है कि तीनों पुरुषार्थों, धर्म, अर्थ और काम की कथा, योग की कथा, ज्ञान विज्ञान की कथा से मुझे क्या लेना, मेरा इनसे क्या प्रयोजन। अब तो योगाभ्यास और ज्ञान विज्ञान की खोज भी मुझे अपूर्ण लगती है। आगे राजा जनक कहते हैं कि मैं आत्मा में अवस्थित हो गया हूँ, इसलिए सब विकारों से मुक्त हूँ। मेरा यह आत्मस्वरूप निरंजन, निर्दोष, अद्वय एवं शुद्ध है। उसमें कोई भी विजाति तत्व नहीं, अब सब संयुक्त है। भिन्नता कहीं भी दिखाई नहीं देती। दोस्तों ध्यान दीजिए, यदि आप श्रीमद् भगवद गीता के श्रवण का आनंद लेना चाहते हों तो इसी चैनल पर भगवद गीता को बड़ी सरल शब्दों में प्रस्तुत किया गया है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि भगवद गीता एवं अन्य सनातन ग्रंथों को सरल भाषा में जान सकें। राजा जनक आध्यात्म की परम स्थिति में पहुंच गए हैं। वे कहते हैं कि मैं निरंजन हूँ, अर्थात अब मुझ में ना तो पंचभूत रहे, ना यह देह रही, ना इंद्रियां रहीं, ना मुझ में मन है, ना शून्यता, ना आशा है, ना निराशा। मैं तो उन सबसे रहित होकर शुद्ध चैतन्य स्वरूप हो गया हूँ। मैं निर्द्वंद हो गया हूँ। अब कहाँ मेरे लिए शास्त्र और कहाँ आत्मज्ञान, कहाँ विषय और कहाँ विषयहीनता, और कहाँ तृप्ति कहाँ अतृप्ति। मैं शुद्ध बोध होकर इन सब से विवर्जित हो चुका हूँ और सदैव के लिए शांत हो गया हूँ। राजा जनक पूर्ण बोध प्राप्त करके कहते हैं कि पूर्ण बोध होने पर अब मेरे लिए क्या विद्या और क्या अविद्या, क्या मैं क्या वह, क्या मोक्ष और क्या बंधन, क्या रूप है और क्या स्वरूप। मेरे निधार्मिक स्वरूप में विद्या आदि धर्म का कोई स्थान नहीं। पूर्ण बोध होने पर जिसके लिए कृत अकृत, धर्म अधर्म कुछ भी शेष नहीं रह गया, ऐसे सत्पुरुष के लिए कहाँ प्रारब्ध कर्म, कहाँ जीवन मृत्यु, कहाँ वैदेह कैवल्य। वह सदैव के लिए इनसे पृथक हो गया है, सब एक रस होकर कैवल्य में समा गया है। मुझे पूर्ण बोध ने स्वभाव शून्य कर दिया है। अब ना मुझ में करता रहा, ना भोगता रहा, ना मैं क्रियाशील हूँ और ना निष्क्रिय, ना अब प्रत्यक्ष ज्ञान है ना प्रत्यक्ष फल। अब मैं सदैव निर्विशेष हूँ। जब कोई विशेषता ही न रही तो क्या कहें। पूर्ण बोध ने मुझे अद्वैत कर दिया है। अब मुझ में कहाँ लोक, कहाँ मोक्ष की इच्छा, कहाँ योगी, कहाँ ज्ञानी और कहाँ बंधन और कहाँ मुक्ति। अद्वैत में ये सब नहीं। मैं अद्वैत स्वरूप होकर पूर्ण बद्ध हो गया हूँ। इस प्रकार मुझ में सभी द्वैत भावों का लोप हो चुका है। शेष केवल अद्वैत आत्मा है। मैं अद्वैत स्वरूप हूँ, अतः कहाँ सृष्टि का सृजन और कहाँ उसका विनाश, कहाँ मुझ में कोई साध्य, कोई साधन, कोई साधक या सिद्धि। मैं तो अपने आत्मस्वरूप में पूर्ण हो गया हूँ। मैं सर्वदा निरंजन अर्थात विशुद्ध स्वरूप हूँ, अतः कहाँ मुझ में कोई प्रमाता, कहाँ कोई प्रमाण, कहाँ कोई प्रमेय और कहाँ ज्ञान। निश्चित रूप से मुझ में कहीं कुछ नहीं, सब अद्वैत में समा गया। अब मैं शुद्ध स्वरूप हूँ। मुझ में कहाँ कोई विक्षेप, कहाँ कोई एकाग्रता, कहाँ अज्ञानता, कहाँ अविवेक, कहाँ हर्ष और कहाँ विषाद। क्रियाशील के धर्म निष्क्रिय में नहीं पनपते। अब मुझ में कहाँ कोई शास्त्र है और कहाँ उपदेश, कहाँ शिष्य और कहाँ गुरु, कहाँ मुझ में कोई पुरुषार्थ। अब पुरुषार्थ की उपयोगिता का भी कोई अस्तित्व नहीं रहा।
राजा जनक की अंतिम स्वीकारोक्ति है। मैंने पूर्ण बोध प्राप्त कर लिया। मैं सर्वदा स्वच्छंद हूँ। अब मुझ में कहाँ होने और कहाँ नहीं होने का भाव नहीं। द्वैत और अद्वैत कहाँ, अब क्या सुनना क्या कहना। अब मुझे कुछ भी नहीं सुहाता। मैं परम अद्वैत में स्थित हुआ, स्थित हुआ, स्थित हुआ। जनक प्रशांत होकर परम पद पर आसीन हुए और महागुरु अष्टावक्र जी गुरु श्रेष्ठ हुए। जय सनातन। अष्टावक्र गीता का अंतिम प्रकरण संपन्न हुआ।